स्टूडेंट है क्लास 10th के जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है या फिर अपन थर्ड चांस के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट बेस पर। तो उनके जो फॉर्म है आ चुके हैं। अब इसमें एक बिग चेंज हुआ है इस साल, वो क्या है, नीचे आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर का ऑप्शन ही हटा दिया। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको फिल करना नहीं आ रहा तो खुद फिल करने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार ये मिस्टेक कर दी उसके बाद अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ना ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर। उससे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। आपके लिए वीडियो लाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर जरूर करना, देखिए चैनल ग्रो हो। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि वो भी फॉर्म फिल करना समझ जाए। ठीक है, आपको भी करना आ जाए, ना आए तो फिल कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है व्हाट्सअप का, ठीक है, उस पर अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है तो व्हाट्सअप पे मैसेज करना। अदरवाइज़ आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ही आप लिख देना कमेंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना लिख देना डाउट, जो भी हम वहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो कॉल मत करना पे डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, ये पर्सनल होता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं वैसे भी, ठीक है, ऊपर से आपका आएगा। तो फॉर्म फिल करवाना हो तभी व्हाट्सअप पे मैसेज करना, आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म फिल के रिगार्डिंग। तो ये आपका साइड ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर का ऑप्शन हटा दिया इस बार, ठीक है, क्योंकि जो आपके सेंटर्स है वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड सेंटर आपके किए गए हैं। तो अब आपका जो ये आपका एड्रेस फिल करोगे उसके बेस पर आपको जो सेंटर्स है अलॉट होंगे, ठीक है। तो एड्रेस सही से फिल करने हैं। तब फिल कैसे करेंगे? हम साइड पर आ चुके हैं, इस साइड पर आपको आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे, क्लिक करना, डायरेक्ट पे आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा इस तरीके से कंपार्टमेंट का। इसमें आपको 4 स्टेप में अपना जो है फॉर्म फिल करना है। पहले स्टेप में आप अपना इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद अपनी डिटेल डाल के अपना फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल में क्या क्या चीज़ें बननी है वो हमको बता रहे थे। तो इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते आपका जो डिटेल का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। अब यहाँ पे जो रोल नंबर फिल होगा वो 2025 मेन एग्ज़ाम और 2026 मेन एग्ज़ाम, यानी कि जिनकी फ़र्स्ट टाइम जो आपने एग्ज़ाम दिया ना, फर्स्ट टाइम क्लास 10th में, उसकी डिटेल फिल होगी यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे जो ईयर है आपका वो सिलेक्ट करना है जो फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था। मान लो 2025 में आपने फर्स्ट टाइम मेन एग्ज़ाम दिया था, 2025 सेलेक्ट करोगे। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, 2026 में दिया है तो 2026 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मेन सेंटर लिखना है, यानी मेन जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसका सेंटर नंबर उस पर लिखा होगा वो यहाँ पे लिखना है, और वही रोल नंबर लिखना है और प्रोसेस कर देना है। करते ही आगे प्रोसेस हो, प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाएगा। ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होगी, उसके बाद सब्जेक्ट शो होगा यहाँ पे कि कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स हो गया। यहाँ पे जब पे एड्रेस फिल करोगे वो सही से फिल करना है। यहाँ पे मान लो आपका एड्रेस है पूरा, ठीक है, उन एड्रेस को 3 भागों में बांटकर यहाँ पे तीनों बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना है आपको इसमें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ढंग से सिलेक्ट करना है क्योंकि इसी के पास आपको जो सेंटर अलॉट होगा। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर ईमेल डालना। ये चीज़ें डाल दोगे, फाइनल सबमिट कर देना। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगी, उस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख के अच्छे से रखना, क्योंकि एक बार आपने ये मिस कर दिया बाद में कहीं नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन नंबर अपने पास जरूर रखना, ठीक है। फाइनल सबमिट हो जाए। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। आपका फॉर्म फिल हो चुके आधा काम पूरा हो गया। अब उसके बाद वापस आपको होम पेज पर, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 इमेज लगेगी, एक तो आपकी फ़ोटो, खुद की फ़ोटो, दूसरा ऑप्शन लगेगा आपके सिग्नेचर, ठीक है। ये 2 चीज़ें लगेगी। अब जो फोटो लगेगी उसके नीचे आप डेट और जो टाइम वो है डेट और नेम वो लिख दोगे तो बहुत बेहतर चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज़ ना लिखोगे तो कंपलसरी तो है नहीं वैसे कि डेट और आपकी जो नेम होना चाहिए लिख दो तो बहुत बढ़िया है, वो लगेगा। और सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर आप अपना ब्लू पेन से करना, ब्लू प्लेन पेज पर होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड भी प्लेन होना चाहिए आपकी फ़ोटो का, वो अपलोड करना है। उसके लिए अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, फिर आपका जो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फोटो और इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखा है, नहीं जो मई में एग्जाम होगा उसके लिए है। पहले क्या था जून जुलाई में होते थे, अब वो एक सिस्टम खत्म कर दिया, मई में ही होंगे। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर मिल रहा है, जो आपको अभी मिला है वो नंबर डालना, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे रोल नंबर मेन एग्जाम का ही चलेगा। उसके बाद प्रोसेस करना। फिर आपको 2 ऑप्शन होंगे, फोटो का और सिग्नेचर का। तो फोटो की जगह फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना। इन कितने KB में अपलोड करनी है? 40 KB तक की होनी चाहिए। कम होगी तब भी चलेगी, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 41 होगा तब भी अपलोड नहीं होगी। तो ढंग से अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देना, वो सबमिट हो जाएगी। हो जाने के बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तीसरा स्टेप होगा आपका फ़ीस का। तो फ़ी ऑप्शन पे क्लिक करना।
क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम की फ़ीस पे करनी है। तो फ़ी पे क्लिक करके अब इसमें बच्चों के कन्फ्यूज़न है, ठीक है। उसमें क्या है, पहले एप्लीकेशन नंबर डालोगे, फिर रोल नंबर डालोगे, प्रोसेस करोगे, आपकी फ़ीस आपको शो हो जाएगी। जब आप सिग्नेचर अपलोड कर दोगे फ़ीस शो हो जाएगी। फिर 2 ऑप्शन दिखेंगे, HDFC, ICICI। तो जिस पेमेंट मेथड से आप करना चाहते हो वो बस विंडो है, कोई आपका क्रेडिट कार्ड ये चीज़ नहीं मांग रहा है कि HDFC ICICI में ही होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो विंडो है कि उनके पास पेमेंट जाएगी। कोई से भी आपके पास हो, PNB, पंजाब, SBI, सिंध, कोई सा भी सब चलेगा, UPI, नेट बैंकिंग सब चलेगा। बस ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, UPI चाहो, नेट बैंकिंग चाहो, वॉलेट चाहो, जिससे चाहो उससे पेमेंट कर देना। होल्ड करना, 2 से 3 मिनट होल्ड करना, ऑटोमेटिक बैक होगा, दिखा देगा पेमेंट सक्सेसफुली। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, गुड न्यूज़, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अगर ना दिखे, ठीक है, तो समझ जाना आपकी जो पेमेंट है फेल हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद 24 घंटे वेट करना ताकि वो जो पेमेंट है या तो वापस आ जाए या फिर उसका कोई सोल्यूशन निकले। मतलब गेम पेमेंट गलत हो गया है तो इस पर आप ऑप्शन पे आप अपना मेल और कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये उससे कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें दी गई है। जब ये चीज़ हो जाए, आपका फॉर्म फिल हो चुका है सक्सेसफुली, गुड न्यूज़। अब आपको अपना फीस स्टेटस चेक करना है, इस पर क्लिक करके चेक फीस स्टेटस, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालनी है, आपका स्टेटस शो हो जाएगा, क्या स्टेटस है। फीस सक्सेसफुल दिखा देगा, सक्सेसफुल हो चुकी है, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब कन्फर्मेशन पेज, ये लास्ट स्टेप है, इस पर क्लिक करके अपना जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मई 2026 का फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना। उस पर आपके साइड डिटेल, फोटो, सिग्नेचर सब शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपने पास, हार्ड कॉपी 1-2 तो रख लेना, ठीक है ना। तो बस इतना काम करना है, आपका जो फॉर्म है फिल हो चुका है। अब आप चिल करो, अपनी स्टडी करो, ठीक है। बस इतने स्टेप से आपके फिल करने के लिए फॉर्म को, तो इस तरीके से फिल कर देना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, फॉर्म फिल करवाना है तो मैसेज करना। अदरवाइज़ आपके कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछ रहा हो, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वैसे कॉल करके या फिर वैसे, ठीक है, परेशान मत करना, ठीक है। तो वरना फिर अगर मतलब परेशान करोगे बार बार तो फिर उसके भी चार्जेस लेने पड़ जाएंगे हमें, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करते हैं तो उस वजह से अपना काम भी नहीं हो पाता हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फॉर्म फिल करवाने मैसेज करना, आपको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट हमारे पास भेज देना। फॉर्म फिल करके आपके जो भी आपके वो होंगे डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया जाएंगे, यानी कन्फर्मेशन पेज कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। और जो फॉर्म के चार्जेस होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, फेयर चार्जेस लेंगे, ऐसी बात नहीं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो इतने चार्जेस तो बनते ही हैं, ठीक है। मगर इतने नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें कर लेना। जय हिंद, जय भारत।